देखिए, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? कहीं भी फ्रेम का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है ना, कुछ फ्रेम, लकड़ी का फ्रेम, शीशे का फ्रेम, लोहे का फ्रेम, जिसके अंदर चीजें स्थिर रहती हैं, फोटो स्थिर रहता है। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन का भी एक फ्रेमवर्क है। ये कहता है कि फ्रेमवर्क इज डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर अकाउंटिंग गाइडलाइंस से प्रिंसिपल्स। वी नीड ए फाउंडेशन ऑफ अंडरलाइंग प्रिंसिपल, है ना। तो कह सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या किसी भी प्रिंसिपल के लिए एक फाउंडेशन होना चाहिए। इसीलिए एएसबी का फुल फॉर्म याद है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड issued a framework in July 2000 which provide the fundamental basis for development for new standard और review of existing standard। मतलब इससे एक तो नया स्टैंडर्ड बनेगा और अगर पुराना बन रखा है तो उसका रिव्यू भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बताता हूं फ्रेमवर्क का मेन काम क्या है बेटा। देखो, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, इसलिए मेन फोकस एग्जाम पे रहेगा। कोई भी नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए या रिव्यू किया जाए तो किन बातों का ध्यान देना है, इसकी बात है। तो देखिए, ये बेसिकली 8 एरिया को कवर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या एजम्पशन हम ले सकते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स कैसा होना चाहिए, एलिमेंट क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल्स फॉर मेजरमेंट क्या होगा और कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस क्या होगा। इन 8 बातों के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक बेसिक खांचा बना दिया है ताकि आगे कभी भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएं तो इन्हीं बेस पे बनाएं, या कोई पुराने का रिव्यू करें तो इन्हीं बेस पे आप रिव्यू करें। ये बात इन्होंने बता दी।